अमेरिका में 3 नवंबर यानी नवंबर माह के पहले सोमवार के बाद मंगलवार को वोट डाले जाने हैं। भारत के समय के अनुसार ये वोट 3 और 4 नवंबर की दरमियानी रात को डाले जाएंगे। हालांकि अभी तक करोड़ों लोग अपना मत मेल इन और अर्ली वोट प्रणाली के जरिए डाल चुके हैं। अर्ली वोट प्रणाली के अंतर्गत वोट डालने वाले खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। मेल इन वोटिंग की सुविधा इस बार के चुनाव में कोरोना के चलते दी गई है। इस तरह वोटिंग डे से पहले इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में अब तक मेल इन और अर्ली वोट के जरिए करीब 9 करोड़ लोग अपना मत डाल चुके हैं। ऐसे में अब हर किसी को ये प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। इस बार के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच दिलचस्प टक्कर हो रही है। दुनिया के दिग्गज राजनीतिक पंडित यह जानने में जुटे हैं कि अमेरिका के चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत होगी या जो बाइडेन बाजी मारेंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, इस क्रम में कोई भविष्यवाणियों पर नजर डाल रहा है, उन पर नजर गड़ा रहा है, तो कोई चुनाव पूर्व होने वाले चुनावी सर्वेक्षणों से जानने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में इस बार किसकी जीत होने वाली है और कौन दुनिया का नया बॉस बनेगा। अभी तक के जो कई पोल आए हैं उनमें जो बिडेन काफी बढ़त बनाते दिख रहे हैं, लेकिन ये सभी अभी सिर्फ ट्रेंड ही हैं। ऐसे में अंतिम नतीजे इनसे काफी अलग भी हो सकते हैं, लेकिन वोटिंग ट्रेंड काफी राज्यों में जो बिडेन के पक्ष में ही जा रहा है। पर अमेरिकी चुनाव में अंतिम फैसला कुल वोटों के बहुमत से नहीं बल्कि इस बात पर होता है कि ट्रंप और बिडेन में किसको अमेरिका के 50 राज्यों में से अधिक राज्यों में विजय मिलती है। जिसको भी अमेरिका के 26 राज्यों में लोकप्रिय बहुमत मिल जाएगा वही अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। अमेरिका के चुनाव में कौन जीतेगा, इसको लेकर कई प्रकार की भविष्यवाणियां भी सामने आ रही हैं। ऐसी ही साइबेरिया के एक चिड़ियाघर से भी चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की गई है। भविष्यवाणी करने वाले इस चिड़ियाघर के ही 3 बासिंदे हैं। इनमें एक साइबेरियन ब्राउन भालू, एक सफेद बंगाल टाइगर और एक उनका साथी साइबेरियन टाइगर है। मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों को ही 2 तरबूज दिए गए। इनमें से एक पर ट्रंप की और दूसरे तरबूज पर बाइडेन की तस्वीर उकेरी गई थी। सफेद बंगाल टाइगर खान ने ट्रंप के तरबूज को नजरअंदाज कर दिया और बाइडेन के तरबूज के चारों ओर चक्कर काटने शुरू कर दिए। साइबेरियन टाइगर बराक ने भी बाइडेन के तरबूज में दिलचस्पी दिखाई और उसे फोड़ ही डाला। इसके बाद बारी थी साइबेरियन ब्राउन भालू बोआइन की। बोआइन ने भी बाइडेन के तरबूज को ही चुना। यही नहीं, उसने अपना खाना भी बना लिया। इस चिड़ियाघर के ध्रुवीय भालू ने साल 2016 में भी भविष्यवाणी की थी कि ट्रंप हिलेरी की टक्कर में ट्रंप ही चुनाव जीतेंगे। इस बीच जो बाइडेन ने अमेरिकी जनता से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में ट्रंप ने देश को बांट दिया है और बर्बाद कर दिया है। बाइडेन ने मिशिगन के डेट्रॉइट में एक कार रैली में कहा कि 3 दिन में हम ऐसे राष्ट्रपति के शासन को खत्म कर सकते हैं जिसने देश को बांट दिया, जो इस देश की रक्षा नहीं कर सके, जिन्होंने पूरे देश को नफरत की आग में झोंक दिया। बाइडेन ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार अमेरिकी जनता ट्रंप को सत्ता से बाहर कर देगी। उन्होंने कहा कि लाखों अमेरिकी वोट कर चुके हैं, लाखों और आने वाले दिनों में मतदान करेंगे और आपके लिए मेरा संदेश बहुत सीधा सा सरल सा है। देश की सत्ता को बदलने की ताकत आपके हाथों में है। मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप कितना जोर लगाते हैं, लेकिन इस देश की जनता को मतदान करने से कोई नहीं रोकने वाला। बाइडेन ने ट्रंप पर तीखा हमला करते हुए कहा कि समय आ गया है कि ट्रंप अपना बोरिया बिस्तर समेटें और घर चले जाएं। हम उथल पुथल से तंग आ गए हैं। ट्वीट, गुस्सा, नफरत, नाकामी, गैर जिम्मेदाराना रवैया और यही सब ट्रंप की विरासत रही है। उन्होंने कहा कि बहुत काम करने की जरूरत है। अगर मैं आपका राष्ट्रपति चुना जाता हूं तो हम कोविड-19 को काबू करने के लिए काम करेंगे। बाइडेन ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब ट्रंप पिछली बार संयुक्त राष्ट्र में बोले थे तो दुनिया उन पर हंसी थी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बिडेन को भ्रष्ट और चीन का समर्थक होने का आरोप लगा रहे हैं। ट्रंप ने ट्विटर पर अपने हालिया पोस्ट में लिखा है कि अमेरिका के हाल के जीडीपी आंकड़े अमेरिका को अब तक की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा अगला साल सबसे बेहतर हो तो आपको अमेरिका को पहले रखना होगा, यानी फर्स्ट अमेरिका की पॉलिसी को अपनाना होगा।
और ब्रिटेन को बाहर करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।